Good morning, all. How are you all? I'm also fine. Thanks for asking. So, friends, first of all, welcome to Wimley's Creative Classes. Chalo kuch? Very good. Sit down. So, this is our first class. All right. आज की जो पहली क्लास है उस पे हमारा टॉपिक है 10 सेंटेंसेस. क्या पढ़ने वाले हम लोग? द सेंटेंसेस. हिंदी में क्या बोलते हैं सेंटेंस को? वाक्य. ऑलराइट. तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है. व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द सेंटेंस. कई बार हमसे क्वेश्चन किया जाता है ना, डिफाइन सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? तो डिफिनेशन होती है फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड सेंटेंस. फिर से एक बार पढ़ते हैं. अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड सेंटेंस. एक बार आप रीड करिए. वेरी गुड. तो क्या? अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस. कहने का मतलब है कि सेंटेंस जो है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो एक मीनिंगफुल अर्थ देता है हमको. क्या देता है? मतलब खाली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होने से मतलब नहीं है, उस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का एक स्पेसिफिक मतलब भी निकलना चाहिए, एक अर्थ निकलना चाहिए. यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने ले रखे हैं या हमने ले रखे हैं, आप बोल सकते हो. पहला एग्जांपल है हमारा द पीपल शट डोर. क्या लिखा हुआ है? द पीपल शट डोर. देखिए यहां पे कलेक्शन ऑफ वर्ड तो है, बट दिस इज नॉट अ सेंटेंस. क्यों? क्यों? क्योंकि इसका मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा है, और जब तक मीनिंगफुल अर्थ नहीं होगा तब तक वो सेंटेंस. इसलिए यहां पे देखिए हमने रेड से लिख रखा है रॉन्ग. नीचे देखते हैं, इसी का जो करेक्ट सेंटेंस है हमारा लिखा है प्लीज शट द डोर. प्लीज शट द डोर का मतलब होता है दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो. इसका एक मीनिंगफुल अर्थ निकला, तो दिस इज कॉल्ड सेंटेंस. फिर मैंने कहा कि सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक मीनिंगफुल अर्थ हो, वो होता है क्या? सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे ले रखा है द मूव्स अर्थ द सन राउंड. ये भी कलेक्शन ऑफ वर्ड है, लेकिन दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेंटेंस. दिस इज ऑल्सो नॉट अ. व्हाई? इसका कोई मीनिंगफुल अर्थ ही नहीं है, और जब तक मीनिंगफुल अर्थ नहीं है तब तक वो सेंटेंस नहीं है. तो देखिए करेक्ट सेंटेंस इसका क्या होगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन. कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. इस सेंटेंस का एक मीनिंगफुल अर्थ होता है. ठीक है. तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? सेंटेंस मतलब वाक्य. फिर हमने बोला कि अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड सेंटेंस. अंडरस्टैंडिंग? अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की. क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्य के प्रकार. क्या पढ़ेंगे? वाक्य के प्रकार. तो देखिए यहां पे लिखा है देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस टू कैटेगराइज द सेंटेंसेस. फ्रेंड्स यहां पे कई क्लासिफिकेशंस होते हैं सेंटेंस के, मतलब 2-3 वर्गीकरण होते हैं सेंटेंसेस के, जिसको हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन फर्स्ट. क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन फर्स्ट, मतलब पहला वर्गीकरण सेंटेंस का क्या होता है. तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए फर्स्ट है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस के प्रकार. तो आप कह सकते हो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा असर्टिव. देखिए असर्टिव को असर्टिव बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. तो कभी कोई अगर बोलता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस करिए, इसका मतलब असर्टिव सेंटेंसेस की बात की जा रही है. कोई कहता है कि स्टेटमेंट लिखिए, मतलब असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है. सेकंड सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य. यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य.
थर्ड है हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस, मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य। लास्ट में आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, मतलब इच्छा सूचक वाक्य। तो ये जो 5 काइंड्स है सेंटेंसेस के, इसको हम लोगों को डीप में पढ़ना है वन बाय वन, जो कि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो अभी का आपका वर्क क्या है, इन 5 सेंटेंसेस को विद स्पेलिंग विद हिंदी आपको लर्न कर लेना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब वर्णात्मक या स्वीकारात्मक या घोषणात्मक सेंटेंसेस या वाक्य। नेक्स्ट हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट हमारा मतलब नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट इच्छा सूचक वाक्य। तो देखिए अब इनको याद कैसे रखें, तो हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट बना के रखा है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, गोलमाल, देखा है? तो गोलमाल में गूंगा होता है, वो क्या बोलता है, AIIEO, AIIEO। तो मैं आपको दिखाता हूं तो कैसे आप AIIEO से सेंटेंस को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे अगर आपको यह चीज याद रही तो। देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है AIIEO, आपको सिर्फ शॉर्टकट वर्ड याद रखने, AIIEO। कभी भी आपसे किसी भी क्लास में पूछता है कि टेल मी द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो आप बोल दो 5, कौन कौन से, AIIEO। A is an assertive, I as an interrogative, I as an imperative, E as an exclamatory, O as an optative। तो इन दिस वे हम सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सारे सेंटेंसेस के बारे में पढ़ के आएंगे, मतलब इनके टाइप्स याद करके आएंगे। इतना याद रखेंगे, हम लोग पहले क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं अभी, और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से डीप में समझाऊं। अंडरस्टैंडिंग? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।